हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्र। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 26 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 26, जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में भूगोल। भूगोल का मतलब है बेटा पृथ्वी हमारा आबा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम अगर कोई भी न्यू वीडियो डालेंगे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है कार्यपत्रक नंबर 26 है, यानी कि वर्कशीट नंबर 26। विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल। ये क्लास 6 की वर्कशीट है बेटा। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है ये डेट कितना है 18 बेटा। यहाँ पर डेट गलत मेंशन हो गई है, तो ये जो डेट है 18 है, यानी कि सोमवार 18/1/2021। इसे अपने कॉपी पे नोट करेंगे। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पिछली वर्कशीट के बारे में चर्चा कर देते हैं, क्योंकि पिछली जो वर्कशीट थी ये इस चैप्टर की पहली वीडियो थी। जो आज देख रहे हैं कि आज की हम वर्कशीट में क्या पार्ट 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को करने वाले हैं, जो कि महाद्वीप से संबंधित है। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप क्या, जमीन का वह बड़ा भाग जो चारों तरफ से क्या है जल से घिरा है, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और बताया गया था कि 7 महाद्वीप हैं। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये दक्षिणी पोल पे क्या है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर आपको ये भी बताया गया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और फिर आपको पिछली वर्कशीट में ये भी बताया गया था कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों रेखा कौन सी है बेटा? एक विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा, और फिर इसके बाद क्या है मकर रेखा। तो इन सबको आपको क्या है याद होना चाहिए कि तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और फिर इसमें आपको ये भी बताया गया था कि जो कर्क रेखा है ये क्या भारत के बीचों बीच से गुजरती है। क्वेश्चन में ये अक्सर पूछ देता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वर्कशीट को। आज के वर्कशीट में हम करने वाले हैं बाकी के बचे हुए महाद्वीप को। बाकी के बचे हुए महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि जल संधि क्या होता है बेटा? कि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़े जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि भारत और श्रीलंका जो है एक पतले सकरे रास्ते से क्या है जुड़े हुए हैं जल संधि के द्वारा। तो इस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि भारत और श्रीलंका किस संधि से अलग हैं या जुड़े हुए हैं। तो भारत और श्रीलंका के जो बीच में जो स्थित है संधि है, ये जल संधि है, इसका नाम क्या है? पाक जल संधि। तो इस चीज़ का बेटा आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ ऊपर हम देखते हैं कि स्थल संधि क्या होता है बेटा? कि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक पतले सकरे भाग से स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। आगे हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब जो उत्तरी अमेरिका है पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे ये है। तो पहले नंबर पे आपको हमने बताया था कि पहले नंबर पे हमारा क्या था? एशिया था। ठीक है बेटा। तो पहले नंबर पे हमारा एशिया था और दूसरे नंबर पे हमारा क्या था? अफ्रीका था। ये सब आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कहाँ से आ जाए ये कोई नहीं जानता है। तो आप अपनी तैयारी इस तरह से करें कि एग्ज़ाम में कहीं से भी आ जाए हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले नंबर पे एशिया हो गया बेटा, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे आपका क्या? उत्तरी अमेरिका हो गया। आगे देखिए हम, यह भूमि की एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी द्वारा दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जिससे क्या है पनामा जल संधि कहा जाता है। बेटा ये जो जल संधि है आप देख रहे हैं कि ये जो जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, इस जल संधि का नाम क्या है? पनामा। ये आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा।
ठीक है। पनामा जल संधि और श्रीलंका और भारत जो ये किससे जुड़ा हुआ है, पाक जल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपको बताया जा रहा है कि ये पूरी तरफ से कहाँ पर स्थित है, कि उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध। ये दिशा आप देख रहे हैं कि उत्तर हो गया, इधर होगा पश्चिम, तो ये इस साइड में यहाँ पर पूरी तरह से स्थित है। इसे हम बोलते हैं उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। 3 महासागर से यह महाद्वीप घिरा हुआ है। उत्तरी जो अमेरिका है 3 महासागरों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका की लोकेशन यहाँ पर है। ये 3 महासागर से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो 3 महासागरों से आप क्या है कि उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है बेटा। आगे देखते हैं हम दक्षिणी अमेरिका। यह अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी जो अमेरिका है इसकी जो लोकेशन है ये हमारी क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है बेटा। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो श्रृंखला है एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र में आप देख लीजिए एंडीज की लोकेशन बेटा। ये जो है आज चित्र में देख रहे हैं ये एंडीज पर्वतमाला है। ये कहाँ पे, पूरे उत्तर से ऐसे से देख लीजिए, उत्तर से पूरे ये दक्षिण तक क्या है, फैली हुई है। पूरे विश्व की सबसे ये लंबी है। ठीक है बेटा। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, वो क्या है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में बहती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये वर्कशीट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ये और आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन इसी में है। फिर ऑस्ट्रेलिया को हम देखते हैं बेटा। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये 7वें नंबर पर आता है और पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे एक द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है बेटा इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप, यह एक विशाल महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव लगभग इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, जैसे कि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। यह अस्थायी रूप से मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है बेटा। ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये दक्षिणी पोल पे स्थित है और यहाँ पर क्या है कि जीवन संभव नहीं है। एक ऐसा ही एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। यहाँ पर क्या मोटी मोटी बर्फ़ की चादरें हैं इसलिए, और यहाँ क्या अस्थायी मानव निवास नहीं है, जो हमने अभी आपको बताया है बेटा। आगे क्या है, अंटार्कटिका में कई देशों के शोध केंद्र, मतलब सभी देशों की क्या यहाँ पर शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत में भी शोध संस्थान है यहाँ है जिनका नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये नाम आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत की जो शोध संस्थान है उसका नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब हमने इस वर्कशीट को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है बच्चों। तो चलो हम आज के दिए गए क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो अभी हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया। कौन था बेटा? ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, स्थल संधि किसे कहते हैं? तो स्थल संधि किसे कहते हैं? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपको दे रखा है यहाँ पर कि स्थल संधि किसे कहते हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है बेटा उत्तरी अमेरिका।
तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, अपने क्लास टीचर एवं सब्जेक्ट टीचर से इसे चेक कराइए। तो आई होप स्टूडेंट हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट किया। बेटा अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।